तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़ियों से क्यों तशबीह देते हैं? तुर्क कौम भेड़ियों का एहतराम क्यों करती है? क्या आप जानते हैं कि तुर्कों का कौमी जानवर कौन सा है? और मेरा आप लोगों से आखिरी सवाल यह है कि क्या आप अपने बच्चों को शेर बनाना चाहते हैं या भेड़िया बनाना पसंद करेंगे? अगर आप अपने बच्चों को भेड़िया बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो जरूर देखिए। हमारी आज की वीडियो आपके दिमाग की खिड़कियों को खोल कर रख देगी। हम सब ने बहुत शौक से ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी देखा है और इसमें एक हैरानकुन बात यह देखी है कि जब भी किसी की बहादुरी की मिसाल दी जाती थी तो उसको भेड़िए से तशबीह दी जाती, जबकि हमारे यहाँ किसी को बहादुर कहना हो तो उसको शेर के नाम से पुकारा जाता है कि मेरा बेटा तो शेर है। जिस तरह हमारा कौमी जानवर मारखार है, याद रखें इसी तरह तुर्क कौम का कौमी जानवर भेड़िया है। और भेड़ियों से मुताल्लिक जो मालूमात मिली हैं और इनकी जो खुसूसियात पता चली हैं, इसके बाद अंदाजा होता है कि तुर्क कौम इनको इतनी अहमियत क्यों देती है। तुर्क अपने बच्चों को शेर की बजाय भेड़िया बोलते हैं क्योंकि उनके नजदीक शेर जैसा खूंखार होने से अच्छा है कि भेड़िए की तरह गैरतमंद और नस्ली बना जाए। विकिपीडिया के मुताबिक भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो कि आज़ादी से बहुत मोहब्बत करता है और किसी भी सूरत अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करता, गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों याद रखें, भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब जानवरों बशमूल शेर सबको गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया गजब की तेज निगाह रखता है और इतना फुर्तीला होता है कि किसी जिन्न को भी सामने देखकर उस पर छलांग मारकर उसे खत्म कर सकता है। भेड़िए की बहुत सी खुसूसियात हैं। चंद खुसूसियात जो मुझे गूगल से मिली और जो मैंने किताबों में पढ़ी हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। भेड़िए की बहुत सारी खुसूसियात में से सबसे बड़ी खुसूसियत जो भेड़िए को तमाम जानवरों से मुमताज करती है वो है वालिदैन से हुस्न सुलूक। इसकी बहादुरी, वफादारी और इसकी खुददारी जो इसे दीगर जानवरों से मुमताज करती है। इन तमाम खुसूसियात के अलावा भेड़िए की एक और खासियत यह है कि ये मुर्दा जानवर नहीं खाता, जो कि जंगल के बादशाह की खुसूसियात में भी शामिल है। भेड़िया अपनी मादा पर गलत निगाह नहीं रखता, यानी तमाम जानवरों के बरक्स वो अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से नहीं देखता। वो हमेशा अपनी बीवी का वफादार रहता है, इधर उधर मुंह नहीं मारता। इसी तरह इसकी मादा भी हमेशा इसकी वफादार रहती है। अगर इन दोनों में से कोई एक मर जाए तो दूसरा उसके मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह तक के लंबे अरसे तक खड़ा रहकर अफसोस और वावेला और मातम करता है, क्योंकि वफादारी ही इतनी ज्यादा होती है। याद रखें दोस्तों, भेड़िए अपनी औलाद को पहचानते हैं क्योंकि वो एक ही माँ बाप से होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं अरबी में भेड़ियों को इब्नुल बाग क्यों कहते हैं, यानी नेक बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब उसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनका ख्याल रखते हैं, इनके लिए शिकार करके लाते हैं। भेड़िया उनके लिए रोजी रोटी लाता है। ऐसी खासियत किसी और जानवर में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़ियों के साथ तशबीह देते हैं। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो एक खास तरीके से इनका काफिला और कारवान चलता है, जो कि इसकी दिफाई सलाहियतों के मुताबिक काफी मालूमात फराहम करता है। कारवां पता है किस तरह चलता है? कारवां कुछ इस तरीके से चलता है कि सबसे आगे 2 छोटे और बीमार भेड़िए चलते हैं। इसके बाद 5 ऐसे भेड़िए होते हैं जो बिल्कुल ताकतवर और मुस्तैद होते हैं और जो बीमार भेड़ियों का ख्याल रखते हैं, इन्हें हर किस्म की सहूलत फराहम करते हैं। इसके बाद बहुत चाको चौबंद, होशियार और दिफा में माहिर एक्सपर्ट भेड़िए होते हैं जो किसी भी हमले की सूरत में फौरन कारवां का दिफा कर सकें। और दरमियान में सारी आम रियाया या अवाम होते हैं, यानी आम से भेड़िए होते हैं। और आखिर में उन सब का लीडर होता है जो निगरानी करता है उनकी कि सब अपने अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं या नहीं। अरबी में इस लीडर, इस कायद, इस सरबरा को अल्फ कहते हैं। अल्फ जो सबसे अलग हो, अकेला हो, हजारों के बराबर होता है। इस लीडर और इस सरबरा के लिए वो अपने में से सबसे बेहतरीन का चुनाव करते हैं, जो किसी के सामने झुकता ना हो, जो अपनी रियाया को किसी के सामने झुकाना पसंद ना करता हो, जो किसी की गुलामी पसंद ना करता हो। दोस्तों इस तमाम वीडियो में हमारे लिए एक ही सबक है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इन बयान की गई तमाम खुसूसियात की बिना पर तुर्क भेड़िए का इतना एहतराम करते हैं और इसको अपना कौमी जानवर बनाया हुआ है। इसलिए कि भेड़िए मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल सकते हैं, जिसमें चीखना भी शामिल है, भौंकना, सीटी बजाना और सरगोशी करना भी शामिल है। ये जबरदस्त शिकारी होते हैं। ये गिरोह की सूरत में रहते हैं और हर गिरोह का अपना सरबरा और राहबर होता है। जब मैंने ये तमाम खुसूसियात पढ़ी तो मुझे लगा कि हमारे बच्चे भेड़िए जैसी खुसूसियात रखें, यानी वालिदैन का ख्याल रखने वाले, माँ बाप का सहारा बनने वाले, अपने कौम को लीड करने वाले, अपने अंदर बुज़दिलाना नहीं बल्कि कायदाना लीडरशिप की खूबियां पैदा करने वाले।